वो तो करें कि बहन को हमने सौगात दिया तो बहन खुश हो, बहन नहीं, इस सौगात से हम क्या खुश हो गए? 200 रुपया कम होने से क्या मिलेगा? जैसे हम लोग 1230 का सिलेंडर भराते हैं तो 200 और रुपया कहीं से ले लेंगे। कहाँ दिए? ये 100 रुपया तो दिए नहीं, 15 लाख रुपया कहाँ से दिए? मोदी जी को और मौका मिलना चाहिए या कोई दूसरे मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे कोई दूसरा होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो दूसरा होना चाहिए। मोदी जी को अब नहीं मतलब नहीं, मोदी जी अब देश बेच देगा। देश बेच देंगे? देश बेच देगा मोदी जी। कैसे, ये कैसे कह रहे हैं कि देश बेच देंगे? हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो अब वो देश बेचेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किसको पढ़ाकर किसको बचाकर क्या किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। अपनी तकरीबन 9 साल के शासनकाल में पहली बार पीएम मोदी को अपनी बहनों की याद आई है और रक्षाबंधन से पहले उन्होंने गैस के सिलेंडर में 200 रुपये कम करके बहनों को बड़ी सौगात दी है। उनका कहना है कि रक्षाबंधन पर हमने अपनी बहनों का बोझ कम करने की कोशिश की है। क्या सचमुच 200 रुपया घटा देने से जो आम जनता है और जिन्हें पीएम मोदी अपनी बहन कह रही हैं उन गृहिणियों का बोझ कम हो जाएगा? क्योंकि 400 से सीधे 1200 रुपये तक पहुंच गए हैं सिलेंडर के दाम और अब जाकर 200 रुपये कम किए गए हैं। तो पीएम मोदी की बहनों से ही हम जानने आए हैं कि वो क्या सोचती हैं कि क्या 200 रुपया जो कम किया गया है उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। आप मैम गृहिणी हैं, ये बताइए कि मोदी जी ने गैस के दाम में 200 रुपया कम किया है, तो 200 रुपया कम किया है और कहा है कि हम अपने बहनों को रक्षाबंधन पे सौगात दिए हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि ये सौगात है या चुनावी चाल है? चुनावी चाल है। चुनावी चाल। हाँ जी। लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम जो है अपनी बहनों को 200 रुपया जो है कम करके मतलब कम करने से उनका बोझ कम होगा। तो आपको लगता है कि बोझ कुछ कम होगा 200 रुपया कम करने से? नहीं, कुछ नहीं कम हुआ है, इससे कुछ नहीं कम हुआ है। हाँ, जो 9 साल में हम लोग 400 का गैस खरीदते, इस समय 1230 रुपये का हो गया है जी। तो इसमें क्या बोझ कम होगा? इससे हम लोग खुश नहीं हैं। खुश नहीं है? हाँ। ये आपको लग रहा है कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए हाँ, जो चुनावी चाल है। चुनावी चाल? हाँ, वोट लेने के लिए ये चाल लगाए हैं। चल रहा है। हाँ। तो आपको लगता है कि आप उनसे प्रभावित होंगी? 200 रुपया कम किया है उन्होंने गैस में, तो आप लोग उनको वोट करेंगे? नहीं नहीं, नहीं, हम लोग वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बहनों जो है रक्षाबंधन का हम गिफ्ट दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपसे उपहार की उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, हम लोग नहीं वोट देंगे। नहीं वोट देंगे? नहीं। अच्छा, क्यों नहीं देंगे वोट? क्या वजह है इसकी? महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो साड़ी 500 में मिलता है वो उसका दाम 1500 हो गया है। जो चूड़ी जो चूड़ी है हम लोग खरीदने जाते हैं तो 20 रुपया मिलता था, इस समय 40 रुपया हो गया है। जी। तो महंगाई कम कहाँ है? महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ते जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है। ये बताएं मैम कि महंगाई बढ़ते जा रही है, घर में मतलब आप खाना हर रोज़ बनाती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आप चाय बना रही हैं, मेरे लिए बना रही हैं ना? जी। चाय बना रही हैं, तो चाय जो हमको पिलाएंगे आप, तो चाय पिलाने में आपको दिक्कत तो नहीं लग रही है कि चाय का खर्च मतलब हम 3 आदमी आ गए हैं? नहीं, तो दिक्कत नहीं है। हमको कहीं से ले आकर पिलाना ज़रूरी है। कितना ही महंगाई हो, जो रिश्तेदार आ जाएंगे दरवाजे पर तो कुछ भी खिलाना पिलाना हमको मजबूरी है, हम खिलाएंगे पिलाएंगे। जी जी। हाँ, बिल्कुल, तो ये मजबूरी है। ये बताएं मैम कि घर में जो राशन आता है और दूसरे सामान आते हैं किचन का, वो कितना पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा महंगा हो गया है? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, क्या बताएं। दाल इस समय 120-30 का दाल मिल रहा है। पहले अब 2 साल में 90 रुपया 80 रुपया का दाल मिलता था।
और जब मोदी जी नहीं थे उससे पहले मेरे ख्याल से 40-50 के करीब में था। 40-50 का करीब में था दाल। तो लेकिन कहा जा रहा है कि कड़वा सेज जो सरसों का तेल है उसको भी सस्ता कर दिया। अब देखिए गैस सस्ता कर दिया। बोला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल भी सस्ता कर दिया जाएगा। हम लोग यहीं पटना आते थे 120 रुपया में घर से यहाँ तक आ जाते थे। इस समय उसका 500 में थी भाड़ा हो गया है, तो हम लोग को आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। अब 1000 रुपया रहेगा तब न हम पटना आएंगे आ जाएंगे इधर से। उतना में नहीं, अभी बस का भाड़ा इतना है और उसके बाद टेम्पू का भाड़ा दीजिए, उसके बाद से और रिक्शा करिए तब न हम रूम पर पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है, हम लोग खुश नहीं हैं। मोदी जी ने जो कह रहे थे कि मतलब आम जनता की सरकार होगी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए ना। कुछ नहीं आया है। क्या है, कुछ नहीं आया। क्या हम लोगों को दे दिए हैं जो अच्छे दिन आएगा। बच्चों को पढ़ाने में कितना पैसा लगा है, नौकरी भी नहीं कहीं मिल रहा है, इधर उधर बच्चे लोग भटक रहे हैं। हम ये कहीं हम हैं तो नौकरी करना बच्चों को ज़रूरी ना है। जी जी। जब नौकरी नहीं रहेगा तो बच्चा क्या खाएगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। तो बहुत ही मुश्किल है कि मतलब जिस तरह से महंगाई है उसमें जीवन यापन बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। हम लोग का भी जीवन, वो लोग अपने परिवार के लिए कमाएंगे खिलाएंगे कि हम लोग बाप महतारी को वो खिलाएंगे। उसी में कोई बच्चा है जो उसी में कहेगा जी इतना आप खा लिए, इतना मेरा बच्चा परिवार खाएगा। हाँ। मैम ये बताइए कि मोदी जी कहे थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया भी खाता में देने की बात कही थी। तो ये सब तो हुआ नहीं। कहाँ दिए? ये 100 रुपया तो दिए नहीं, 15 लाख रुपया कहाँ से दिए? तो ये मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। नहीं, कुछ नहीं किए। अच्छा, कह रहे हैं कि सड़क वगैरह बहुत अच्छा बनवा दिए और मतलब जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि बहुत सारे काम किए हैं, मतलब देश विश्व गुरु बन गया। आपको लगता है कुछ प्रगति डेवलपमेंट हुआ है सचमुच? कुछ हुआ है लेकिन और महंगाई बढ़ता जा रहा है। कुछ हुआ था लेकिन हम लोग के लिए नहीं, हम लोग खुश नहीं। खुश नहीं है? नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, खुश नहीं है, मोदी जी को और मौका मिलना चाहिए या कोई दूसरे मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे कोई दूसरा होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो दूसरा होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए। हाँ। मोदी जी को अब नहीं मतलब? नहीं, मोदी जी अब देश बेच देगा। देश बेच देंगे? देश बेच देगा मोदी जी। कैसे, ये कैसे कह रहे हैं कि देश बेच देंगे? हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो अब वो देश बेचेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किसको पढ़ाकर किसको बचाकर क्या किया है। जो काला धन, जो औरत के पास रुपया पैसा था वो भी वो ले लिया, कुछ भी नहीं दिया। सभी लोग गरीब हो गए। एक बूढ़ी थी, वो पंदेवरी की थी और रो रही थी। हम गए थे आधार कार्ड बनवाने, वो गुदरा में जो लेवा है उसी में पैसा सी कर रखी थी और वो भटक इतना रोई जब बहुत हम लोग को कष्ट हुआ। आ रोकर दिखा रही कि अब बेटा पतो कुछ नहीं मानता है, सब लोग रुपया ले ली। ये मोदी जी ने करवाए। कहे काला धन निकलवा देंगे, तो सबके पास से काला धन निकलवा कर क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। नोटबंदी करके और मतलब लोगों को, महिलाओं को खास करके बहुत दिक्कत दिया ना? हाँ, बहुत दिक्कत दिया है नोटबंदी करके। महिलाओं का सब पैसा जो है पुरुष लोग ले लिया। हाँ, जो छुपा के महिला रखी थी ना? हाँ, छुपा कर रखी थी, सभी पुरुष ने ले लिया। तो महिला लोग इससे भी नाराज है मतलब मोदी जी से? हम लोग नाराज हैं, सभी महिला नाराज हैं। लेकिन वो तो करेंगे, बहन को हमने सौगात दिया तो बहन खुश हो। बहन इस सौगात से हम क्या खुश हो गए? 200 रुपया कम होने से क्या मिलेगा? जैसे हम लोग 1230 का सिलेंडर भराते हैं तो 200 और रुपया कहीं से ले लेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो मतलब फिर से मतलब सिलेंडर के दाम 1200 की जगह पे 1500 हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। वो चुनाव के लिए वो सब बनाए हैं, जो चुनाव में हम लोग का। लेकिन कोई बहनों चुनाव से खुश नहीं है, उनको वोट नहीं देगा।
नहीं। मैम एक चीज़ और मुझे बताइए कि लोग कहते हैं जो विरोधी पार्टी है, आप तो घर में खाना बनाती हैं, घर में रहती हैं, जो विरोधी पार्टी के लोग हैं, जो उनके खिलाफ के लोग हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी संविधान विरोधी काम करते हैं, लोकतंत्र के खिलाफ काम करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने संविधान और देश के खिलाफ में काम किया? हाँ, देश के खिलाफ तो काम करते हैं। करते हैं। हाँ, तो मतलब अब मौका नहीं देंगे? अभी तीसरी बार 7-8 महीने के बाद चुनाव होगा तो उनको मौका नहीं देना? नहीं, हम लोग मौका नहीं देंगे। तो पीएम मोदी ने भले ही अपने बहनों को सौगात के तौर पर गैस सिलेंडर में 200 रुपया घटा दिया हो, लेकिन उनकी बहनें खुश नहीं हैं और दो टूक शब्दों में कह रही हैं कि ये सौगात नहीं चुनावी चाल है और उनके इस चाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम पीएम मोदी को सत्ता में वापस नहीं होने देंगे, उनके खिलाफ वोट करेंगे। तो मोदी जी का दाव जो है सस्ता सिलेंडर देने का खाली पड़ गया है। हमने कई महिलाओं से बात की है और ज़्यादातर महिलाएं यही कह रही हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।